दोस्तों, मैं उमेश कुमार सिंह सीतामढ़ी से। जैसा कि आपको पता है कि सीतामढ़ी जिला में जो भी ऐसा मुद्दा आता है उस पर कहीं ना कहीं मैं अपना वक्तव्य रखता हूँ। आज जो कुछ समस्या है, कल परसों जो हमारे ग्रामीण हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परम अजीज मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा जी, इनके द्वारा जो कुछ वक्तव्य दिया गया, इनके द्वारा जो कुछ क्रियाकलाप किया गया है सीतामढ़ी समाहरणालय पर, इससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ और मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ कहना चाहता हूँ। मैं राघवेंद्र जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्त हैं, या आपका भी हृदय जानता है, मेरा भी हृदय जानता है, लेकिन आप इस बात को जानिए कि जो काम आप कर रहे थे, आप एक नेता हैं, आज तक जो आपने गांव में किया, आज आपके परिवार ने पूरे गांव को उलझा दिया। आपके भाई हैं राघवेंद्र जी, उन्होंने सत्ता पाने के लिए कमलदा गांव के जितने बड़े बुजुर्ग थे सबको गाली दिया, बेइज्जत किया, गांव से भगाया, सब लोगों को शांत किया और सत्ता पर आप काबिज हुए कमलदा में। और कमलदा में सत्ता पर काबिज होकर के आप क्या किए कि पूरा सरकारी जो पैसा आता है उसकी लूट करते हैं। वो आपके भाई जी हैं और वह लूट करके आज करोड़ों रुपया लूट लिया गया आपके परिवार के द्वारा। आपके परिवार के द्वारा कमलदा पर एका हुकूमत किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आज आप वहां गए थे डुमरा समाहरणालय में, मैंने देखा आपने कितनी बड़ी गलती की। राघवेंद्र जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने कितनी बड़ी गलती की कि आपने एक ऐसा उन्माद फैलाया। हत्या हुई सीतामढ़ी जिला में, उससे पहले भी हत्या हुई और हत्या हुई, लेकिन जिस समय हत्या होती है, आप यहाँ के नेता है, इससे पहले जो हत्या हुई, पुट्टू खान जी की हत्या हुई या और लोगों की हत्या हुई, कितने बार आप गए हैं एसपी साहब से मिलने, कितने बार आप गए हैं डीजीपी से मिलने, कितने बार आप नेता हैं जिला के, आप तो विधायक का चुनाव लड़ने आए ना, आप तो दूसरे पार्टी में थे, 15 दिन पहले राजद ज्वाइन किए हैं, टिकट लेने की उम्मीद है आपको, और उस टिकट लेने के चक्कर में आप पूरे जिला को डिस्टर्ब करने चल दिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बार आप गए हैं डीजीपी के यहाँ, एसपी आपका बात नहीं माने, डीआईजी के यहाँ जाते, आईजी बात नहीं मानते, डीजीपी के यहाँ बात जानते, मुख्यमंत्री के यहाँ जाते, मुख्यमंत्री जी तक आपको जानते हैं, पूरा बिहार आपको जानता है, तो वह आपने नहीं किया। आपने क्या किया है जानते हैं? जिस तरह से आपके भाई जी कमलदा गांव के 100 लोगों को लफड़ा में उलझा दिए, केस मुकदमा में उलझा दिए, उस तरह से आप अपने पूरे समाज को, सीतामढ़ी जिला के पूरे कुशवाहा समाज को उलझाने का काम आपने उस दिन किया। आपको यह समझना चाहिए कि एक हत्या हुई है, वहां लोग आक्रोशित है, हत्या से वहां संस्कार से लोग, हजारों लोग को लेकर के आप पहुंच गए कलेक्ट्रेट में पहुंच गए, वहां डीएम एसपी आपके पास पहुंचे। वहां का जो माहौल था, अगर एक व्यक्ति एक ईंटा चला देता एसपी के डीएम के ऊपर, क्या स्थिति होता? उस समय यही स्थिति हुई थी 1999 में नवल जी के समय में। नवल जी अपने स्वार्थ के चलते वहां इतना गोली चलवा दिए, सैकड़ों लोगों को उलझा दिए। बुढ़ापे में अनवार साहब सबको जेल जाना पड़ा था। आपको तो जेल जाना तय है, इसलिए कि आपके ऊपर दंगा का केस है पहले से, तो आपके ऊपर है, आप अकेले जाते और लोगों को क्यों ले गए? हुआ आप एक नेता है, आपका काम है पदाधिकारी से मिलना, पदाधिकारी से बात करना। जिस तरह से आपके परिवार ने गांव में किया है, गांव में लोगों को उलझाया है, उसी तरह आप अब पूरे जिला को उछालने चलती है। मैं तो कहना चाहता हूं सुनील कुशवाहा जी से कि आपका दिमाग कहां था जो उस भीड़ को लेकर के, उस क्रोध को लेकर के आप समाहरणालय पहुंच गए? आप तो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व विधायक हैं। क्या आप बोलेंगे तो आपकी बात नहीं मानेंगे डीएम, आपकी बात नहीं मानेंगे एसपी? नहीं मानते आप अनशन पर बैठ जाइए। कितना दिन आपने प्रेस रिलीज कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, नहीं होता आप अनशन पर बैठ जाइए। और मैं कहना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय राजकिशोर कुशवाहा जी से कि आपका बुद्धि कहां चला गया? आप यह क्या किए? आपको तो यह नहीं करना चाहिए, आपको तो समझना चाहिए। इनका तो यह धंधा है कि लफड़ा कराओ, सत्ता पाओ। वो तो मैं जानता हूं, जब से मेरा 55-56 साल का उम्र हुआ, मेरे उम्र सम उम्र के है राघवेंद्र जी, इनके परिवार का नियति है कि लफड़ा गांव में कराओ, सत्ता पाओ। अभी जिला में लफड़ा करा करके सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन उस सत्ता में क्या होता? पुट्टू खान जी की बात इन्होंने कहा, पुट्टू खान जी की बात इन्होंने कहा, कैंडल मार्च में इन्होंने कहा देवेश ठाकुर के ऊपर हम लोग मकान पर डायनामाइट से उड़ा देंगे। जो इश्तेहार छपने के बाद जो है, तो इनका कहना है कि इश्तेहार छपने के बाद आरोपी की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? मैं आपसे जानना चाहता हूं राघवेंद्र जी, आप भी 307 के मुद्दा है, पुलिस ने आपकी अरेस्टिंग क्यों नहीं किया? आप जिस कुशवाहा समाज की बात आप कर रहे हैं, कुशवाहा समाज के आप हमदर्द बन करके वहां आए हैं कि हम कुशवाहा समाज के लिए हमदर्द है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने अपने गांव में कुशवाहा समाज के लोगों के घर में घुस के मारा, क्या गुनाह है रामलवन सिंह का? क्या गुनाह है शंभू सिंह का? क्या गुनाह है सुधीर सिंह का? आप उनके घर पर बैठ करके, आप उनके घर पर उस दिन आप खुद मुस्तैद थे। पैक्स का चुनाव हुआ, आपका भाई पैक्स में जीत गया, एक तो जाली वोटर बना करके आपने पैक्स का चुनाव जीता। वह हारा हुआ व्यक्ति, मैं उस चुनाव में था, काउंटिंग में भी था, वो हारा हुआ, वहां से जान बचा करके भागा कि चलो सुरक्षित हम लोग रहे। आप लोगों ने घर में घुस करके मारा, कपार फाड़ दिया, उसका महिला को अर्धनग्न करके आपने पिटाया, 150-200 आदमी लेकर के आप चले गए थे। उस समय आपका दिमाग कहां था? उस समय आपको कानून पता नहीं था? आपके दबंग पाना ने आप अपने समाज के नेता हो नहीं सकते। अगर आप अपने समाज के नेता है तो गांव के लोगों को आप क्यों पीट रहे हैं? आपके मोहल्ला में, आपके परिवार के द्वारा जो उस मोहल्ला में 1-2 घर है, उसको जैसा सताया गया है, एक घर तत्मा है, जाकर के देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। एक घर सावजी था, आप लोग उसको उपटाने के लिए क्या नहीं किए? क्या नहीं किए?
अगर उसको सहारा दिया वो अवध बिहारी प्रसाद, उनको आप लोगों ने बेइज्जत करके गांव से भगा दिया। अपने गांव में बड़े बड़े दबंग लोगों को बेइज्जत करके सत्ता पाया है। गांव के जितने दबंग थे सबको आपने दबाया। एक वैश्य समाज के लोगों को आपने गांव से भगा दिया है। देवेंद्र शाह को कमलदो से भाग करके वो डुमरा में रह रहा है। किस बात का आप नेता बनना चाहते हैं राघवेंद्र जी? और यह उन्माद जो आप जिला में फैला रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप नेता नहीं हो सकते हैं। आप अपने निजी स्वार्थ के चलते आपने यह किया। आपने कहा डायनामाइट से उड़ा देंगे। यह एक नेता का आवाज होता है? इस तरह का एक नेता बोलता है? न आप जात के नेता है, न समाज के नेता है। आप गए थे पुट्टू खान के सभा में रैली करने, इसलिए कि आपको वहां राजद से टिकट मिलने वाला है। सीतामढ़ी का मुसलमान आपका दोस्त हो गया और गांव का मुसलमान आपका दुश्मन है। गांव में मुसलमान के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं? आइए गांव में पूछिए मुसलमानों से, आप कैसा व्यवहार करते हैं गांव में मुसलमान के साथ। तो ऐसा नहीं कीजिए। आप पूरे गांव को नहीं उलझाइए सर। पूरा गांव को तो आप उलझा दिए आपके परिवार के कारण। आज कमलदा का सैकड़ों व्यक्ति दंगा के केस का मुद्दा है, सबको जेल जाना पड़ेगा। आप गांव को उलझा दिए, अब आप अपने पूरी जाति को उलझाने के लिए वहां ले गए। अगर आप में नियति थी, आप नेता थे, तो आप एसपी साहब से मिलते, जम के बोलते। आपको सब लोग जानता है। तो आप समूह को जमा करके वहां हंगामा खड़ा करने चले गए। और उसके बाद में देवेश बाबू को आपने क्या कहा? डायनामाइट से उड़ा देंगे अपराधी को। या आप बोल रहे थे, आपका एक मैंने वीडियो सुना जो देवेश बाबू के विषय में आपने बोला कि आप LLB किया है। आप भी तो LLB किया है। क्या कानून यही कहता है कि एक नेता जाकर के किसी अपराधी के घर को खुद से बुलडोजर से गिराएगा? आप वर्तमान MP के घर पर आप डायनामाइट फिट करेंगे? आप अपराधी के घर को डायनामाइट से उड़ाएंगे? यह अधिकार आपको किसने दे दिया? यह प्रशासन आपकी जांच करेगी। यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे जांच नहीं होता है तो इसी तरह से उन्माद फैलेगा जिला में। हो सकता है मैं आपके गांव का हूं महाराज, मैं आपके गांव में 10 घर हूं, वो भी गरीब हूं। कल ही हो सकता है जब पूरा अपना सेना लेकर के मेरे घर पर उलट जाए, हो सकता है, ऐसी आशंका हो सकती है। लेकिन मुझे गम नहीं इस बात का राघवेंद्र जी, इस बात का हमको जरा सा भी गम नहीं है। मैं इस धरती पर आया हूं, महादेव की दया से जाऊंगा तो महादेव की दया से। लेकिन जो सच्चाई है वह मैं कहूंगा, आपने गांव को सताया, गांव के लोगों को सताया। जो आदमी जिंदगी भर आपके दरवाजे पर आया, उसके दरवाजे पर चढ़ के आप पीटते हैं। टैक्स भी आपको चाहिए। आज मुखिया का जो आपके परिवार के लोग, एक घर कुम्हार है वहां, उसको आपने मुखिया बनाया। कुशीला देवी को, गगन पंडित की पत्नी है, और उसको मुखिया बना के हमको मालूम है, जैसे वही धत्तापुर के लोग कहते हैं जब 20,000 महीना मिलता है मुखिया के पति को, 10,000 का महीना मुखिया के बेटा, क्या बाकी सब पैसा आप रख रहे हैं। करोड़ों रुपए आपने लूटा है। गांव लूट लिया, अब जिला लूटने चले। मैं तो कहना चाहता हूँ राजद के नेता, तो सबसे ज्यादा तो मैं दुखी हूँ सुनील कुशवाहा जी से। आप तो अच्छे लोग हैं, आप तो अच्छे, आपको तो समझना चाहिए कि आप कहां फंसने जा रहे हैं। वहां अगर कुछ होती, और मैं राजकिशोर कुशवाहा जी से, आदरणीय भाई जी से मैं कहना चाहता हूं, क्या कहे, सुनील कुशवाहा जी से कहना चाहता हूं, आदरणीय विधायक जी हमारे महाराज, आप विधायक रह चुके हैं, एक लोग विधान पार्षद रह चुके हैं, ये कौन सा उन्माद आपने खड़ा कर दिया? अपने साथ साथ पूरे समाज को आप उलझा देते। यह तो नेतागिरी नहीं है। आप कहते तो एसपी साहब करते, नौकरी से करेंगे महाराज, करना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ नौकरी करने आए हैं, हम मेरे यहाँ का 10 समाज कहेगा वो नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, ये उनकी बाध्यता है। बहुत सारा कानूनी व्यवस्था है जिससे जो है हम कर सकते हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहूंगा अपने मित्र राघवेंद्र जी से कि इस तरह का उन्माद जिला में नहीं फैलाइए। आप दंगा के केस में मुदाला है महाराज, अभी 307 में आप मुदाला बने हैं, क्यों ऐसा करना है? शांति से भी तो काम हो सकता है, शांति से काम लीजिए। और आप कहते उड़ा देंगे, आप उसके घर को डायनामाइट से उड़ाइएगा, वो उसके घर को डायनामाइट से उड़ाइएगा। और आपको यह अधिकार कहाँ बचा हुआ है कि आप जिला में किसी के लिए आवाज उठाए? आप खुद आतंक मचाते हैं अपने मोहल्ला में। आप अपने मोहल्ला में अपने समाज के लोगों को, एक कौन नाम उनका मैं भूल रहा हूं, कौन महतो है, वो मेरे पास आए थे, आप उनको अपने खेत के आरी पर होकर नहीं जाने देते हैं। यह अत्याचार है आपका। जब आप अपने जाति के लोगों को अपने खेत के आरी पर होकर नहीं जाने देते हैं, अपने जाति के लोगों को आप घर में घुस करके पीटते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दबंगता से, तो जब आप अपने समाज के नहीं है, अपने मोहल्ला के लोगों के नहीं है, जो आदमी रामलाल जी आपके यहाँ जिंदगी बिता दिया, आपके यहाँ जिंदगी बहुरा, उनके घर पर घुस करके आपने हमला किया। वह शंभू सिंह, वो सुधीर, उदय कुशवाहा, ये सब लोग तो आप ही के, ना मेरे नहीं है। हम तो गांव के समाज के, आपके जाति है, आपके खून है, आपके ब्लड है, उसके घर में घुस करके आपने मारा। और आप न्याय दिलाने जाते हैं पूरे जाति के लोग? नहीं, आप न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं राघवेंद्र जी। आपकी मात्र एक मंशा थी कि इस तरह से हम हाईलाइटेड होकर के, क्राइम करवा करके, इस तरह से अपनी व्यवस्था को बना करके हम सीतामढ़ी के विधायक बन जाए। यह कभी संभव नहीं है। इस तरह से विधायक नहीं बना जाता है, लोगों के लाश पर विधायक नहीं बना जाता है। विधायक बनने के लिए शालीनता चाहिए, वो बात आप भूल जाइए। और राजद के लोग भी जो खुश हो रहे हैं किस तरह का उन्मादी विधायक हमको मिल रहा है, बहुत गलत हो जाएगा। समाज में सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का हक है। या मैं जान रहा हूं कि मेरे साथ इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन कोई गम नहीं है। मुझे जिंदगी और मौत से कोई प्यार नहीं है, ना जिंदगी से प्यार है, ना मौत का भय है। इसलिए जो भी सच्चाई है मैं कहूंगा, और मैं फिर कहूंगा राघवेंद्र जी को कि राघवेंद्र जी, आप जो यह काम किया है, ऐसा काम जिंदगी में नहीं करेंगे। यह नेतागिरी नहीं है सर, यह नेतागिरी नहीं है। आप नेतागिरी के आड़ में
लाश पर राजनीति करके आप अपने पूरे समाज को उलझा रहे थे। अगर आप पार्टी की तरफ से क्यों नहीं गए? बुलवाते आपके माननीय सांसद जी अर्जुन राय जी, उनको आप बुलवाते और लोगों को बुलवाते। ये आपने क्या किया? अपने समाज को लेकर के कोई घटना घटी, और चाहे घटना घटी 1 घटी 2 घटी, इसके लिए आप डीएम से बात कीजिए, बैठ करके पूरे समाज के 10 आदमी है ना बुद्धिजीवी लोग, जा करके बैठ करके बात कीजिए। वह आपने नहीं किया। क्या इससे पहले आप कब आए थे? कब मिले हैं सीतामढ़ी की घटना पर डीएम साहब से, एसपी साहब से? नहीं मिले। 15 दिन पहले आपने राजद ज्वाइन किया, आपको लगा कि हमको टिकट मिल जाएगा, चलो एक उन्माद फैलाओ, कुछ लफड़ा फैलाओ, हमको टिकट मिल जाएगा, हम विधायक बन जाएंगे, हो जाएगा बात खत्म। लेकिन यह बहुत गलत है। आपने जो किया है, जो आपने किया है, यह कहीं से उचित नहीं है और ऐसा राजनीति नहीं होता है। इसलिए राघवेंद्र जी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। जो मैंने आपको कहा, एक दोस्त होने के नाते, एक मित्र होने के नाते मैंने आपको सलाह दिया है, ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो यह आने वाला समय पता न कितने का घर बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।